हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिस्कवर बायो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आसिफ अली जरदारी की मुकम्मल बायोग्राफी के बारे में। दोस्तों, आसिफ अली जरदारी 26 जुलाई 1955 को कराची सिंध में जरदारी ख़ानदान में पैदा हुए। वो बलोच नयाद हैं जिनका ताल्लुक़ सिंधी बोलने वाले एक जरदारी कबीले से है। वो हाकिम अली जरदारी एक कबायली सरदार और मुमताज़ ज़मींदार और बिल्किस सुल्ताना जरदारी के इकलौते बेटे हैं। उनकी दादी इराकी नयाद थी, जबकि उनकी वालदा सिंधी माहिर तालीम हसन अली अफंदी की पोती थीं, जिन्हें सिंध मदरसतुल इस्लाम के बानी के तौर पर माना जाता है। अपनी जवानी में वो पोलो और बॉक्सिंग से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। उन्होंने जरदारी फोर के नाम से मशहूर पोलो टीम की क़यादत की। उनके वालिद कराची में एक मशहूर सिनेमा बम्बिनो के मालिक थे और अपने स्कूल को फ़िल्म का सामान अतिया किया। वो बचपन में 1969 की एक फ़िल्म सलगीरा में भी नज़र आए। जरदारी का तलीमी पस मंज़र सवाल निशान बना हुआ है। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की। उनकी बाज़ाब्ता साने उम्री कहती है कि उन्होंने कैडेट कॉलेज पेट्रो से 1972 में ग्रेजुएशन किया। वो 1973 से 1974 तक सेनेट पैट्रिक हाई स्कूल कराची गए। स्कूल के एक क्लर्क का कहना है कि वहां अपने आखिरी इम्तिहान में नाकाम हो गया था। मार्च 2008 में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ से 1970 की दहाई के अवाइल में बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री हासिल की थी। ताहम इसकी बरतानवी तालीम की तस्दीक नहीं हो सकी है और तलाश के दौरान लंदन का कोई पैडिंगटन स्कूल नहीं मिला। इसका डिप्लोमा का मसला मुतनाज़ था, क्योंकि 2002 के एक असूल के तहत पार्लियामेंट के उम्मीदवारों को कॉलेज की डिग्री हासिल करने की ज़रूरत थी, लेकिन इस असूल को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2008 में मनसूख कर दिया था। सियासी कैरियर के बारे में बात की जाए तो जरदारी का इब्तदाई सियासी कैरियर नाकाम रहा। 1983 में वो सिंध के मशहूर नवाब शाह में ज़िला कौंसल की एक नशिस्त के लिए इलेक्शन हार गए, जहां उनके ख़ानदान के पास हज़ारों एकड़ खेती है। फिर वो रियल स्टेट में चले गए। उन्होंने 18 दिसंबर 1987 को बेनज़र भुट्टो से शादी की। पाकिस्तानी सकाफ़त के मुताबिक तयशुदा शादी को इब्तदा में एक गैर मुतवक्के मैच समझा जाता था। कराची में ग़ुरूब आफ्ताब की शानदार तकरीब के बाद रात की बेपनाह तकरीबात हुई, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग शामिल थे। इस शादी ने एक ऐसे मुल्क में भुट्टो की सियासी पोजीशन को बढ़ाया जहां बड़ी उम्र की गैर शादीशुदा ख़वातीन को बुरा भला कहा जाता है। जरदारी ने सियासत से दूर रहने पर रजामंदी देकर अपनी अहलिया की ख्वाहिश को टाल दिया। 1988 में जनरल ज़ियाउल हक हादसे में इंतकाल कर गए। चंद माह बाद भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनी, जब इनकी पार्टी 1988 के इंतखाबात में 208 में से 94 नशिस्तें जीती। वो आमतौर पर अपनी अहलिया की पहली इंतज़ामिया से बाहर रहे, लेकिन वो उनके साथी हुकूमत से मुंसलिक बदउनवानी के मकामात में उलझ गए। भुट्टो इंतज़ामिया के खात्मे के लिए उन्हें ज़्यादातर जिम्मेदार ठहराया गया। अगस्त 1990 में भुट्टो की हुकूमत की बरतरफी के बाद बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी को पाक फ़ौज की हिदायत पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क से बाहर जाने से मना कर दिया था। अगस्त और अक्टूबर के दरमियान अबूरी हुकूमत के दौरान निगरान वज़ीर-ए-आज़म ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई, जो भुट्टो के हरीफ थे, भुट्टो इंतज़ामिया की तरफ से करप्शन की तहकीकात शुरू की। जतोई ने जरदारी पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अपनी अहलिया के सियासी ओहदे को इस्तेमाल करते हुए किसी भी मंसूबे को लगाने या कर्जा लेने की इजाज़त हासिल करने के लिए 10% कमीशन वसूल किया। उन्हें मिस्टर 10% के उर्फी नाम से टैग किया गया। अप्रैल 1993 में निगरान हुकूमत के इन 18 काबीना वज़रा में से एक बन गए, जिन्होंने नवाज शरीफ की पहली मुख्तसर वज़रात उज़्मा के बाद कामयाबी हासिल की। निगरान हुकूमत जुलाई के इंतखाबात तक कायम रही। भुट्टो के इंतखाबात के बाद उन्होंने उनके वज़ीर सरमायाकार इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह और वफाकी तहकीकात एजेंसी के सरबराह के तौर पर खिदमत अंजाम दी। फरवरी 1994 में बेनज़ीर भुट्टो ने जरदारी को इराक में सद्दाम हुसैन से मुलाकात के लिए भेजा, ताकि गिरफ्तार किए गए 3 पाकिस्तानियों के बदले में दवाई फराहम की जा सके। यूँ तो करप्शन में सबसे बड़ा नाम जरदारी का लिया जाता है। जनवरी 1998 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ी रिपोर्ट शाये की थी, जिसमें जरदारी के एक वसी करप्शन और अवामी फंड्स के गलत इस्तेमाल की तफसील थी। रिपोर्ट में जरदारी को $200 मिलियन की किकबैक्स और एक पाकिस्तानी पार्टनर्स को फ्रांसीसी मिलिट्री कंट्रैक्टर डिसॉल्ट एविएशन के साथ $4 बिलियन के मुआहदे पर तबादला ख्याल किया गया, जो भुट्टो की हुकूमत की बरतरफी के बाद ही टूट गया। इसमें सोने की दरामद पर अजारादारी के बदले सोने के $1 बिलियन की तरफ से हर एक $5 मिलियन की 2 अदायगियों की तफसीलात शामिल थी। इसके पास
पाकिस्तानी तफ्तीशकारों से मालूमात थी कि भुट्टो ख़ानदान ने मुबैना तौर पर हुकूमती सरगर्मियों के तकरीबन हर शुबे में किकबैक्स के ज़रिए 1.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का नाजायज़ मुनाफा कमाया था। मार्च 1997 में जरदारी कराची जेल में रहते हुए सेनेट के लिए मुंतखब हुए। दिसंबर 1997 में उन्हें हल्फ उठाने के लिए सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद ले जाया गया। जुलाई 1998 में स्विस हुकूमत की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक दस्तावेज़ात पाकिस्तानी हुकाम के हवाले करने के बाद इन पर पाकिस्तान में बदउनवानी का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। स्विस ने इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम भी लगाया था। इसके साथ ही एक अलग मुकदमे में इन पर और 18 दीगर अफराद पर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल की साजिश का फ़र्द जुर्म आयद की गई। फौजदारी मुकदमात शुरू होने के बाद सिटी बैंक ने जरदारी का अकाउंट बंद कर दिया। रूहानियत के एतबार से जरदारी एक शिया है। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर के शागिर्द होने वाले, जो गुजरान खान से ताल्लुक़ रखते हैं और सिविल और फ़ौजी हलकों के साथ साथ बहुत से दूसरे हुकाम के रहनुमा हैं। ख़ानदान के हवाले से बात की जाए तो जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो का एक बेटा और 2 बेटियां थीं। इनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल पार्टी के मौजूदा चेयरमैन हैं। इनकी बड़ी बेटी बख्तावर 25 जनवरी 1990 को पैदा हुई और इनकी छोटी बेटी आसफा 2 फरवरी 1993 को पैदा हुई। बेनज़ीर भुट्टो की मौत के बाद इनकी बहन फरियाल तारपुर इनके बच्चों की सरपरस्त बनी और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम बदलकर बिलावल जरदारी रख दिया। भुट्टो जरदारी, इनकी वालदा का इंतकाल नवंबर 2002 में जेल में हिरासत के दौरान हुआ। इनके वालिद हाकिम अली जरदारी मई 2011 में इंतकाल कर गए। इसके बाद वो जरदारी कबीले के सरदार बन गए। ताहम इब्तदाई तौर पर उन्होंने क़यादत ना संभालने का फैसला किया था और ये ओहदा अपने बेटे बिलावल को देना चाहते थे। जरदारी की सेहत के बारे में बात की जाए तो इनकी दिमागी सेहत तनाज़ुआत का शिकार रही है। उन्होंने बार बार दावा किया है कि जेल में रहते हुए उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसे 2005 से 2007 तक डेमेंशिया, बड़े डिप्रेशन डिसऑर्डर और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की तशखीस हुई, जिसने इसके बदउनवानी के मुकदमे में एक के फैसले को मुतासर करने में मदद की। अब वो दावा करते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं, सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस के साथ हैं। दौलत के बारे में बात की जाए तो 2005 में डेली पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया कि वो 1.8 बिलियन डॉलर की तखमीनी मालियत के साथ पाकिस्तान का दूसरा अमीर तरीन आदमी था। इसने बड़ी दौलत जमा की। इसकी बीवी वज़ीर आज़म थी। 2007 में इसने अपने नाम से ऑफशोर कंपनियों के ज़रिए अपने स्विस बैंक अकाउंट में 60 मिलियन डॉलर वसूल किए। इसके पास सरे लंदन के वेस्ट एंड, मैनहट्टन और दुबई के साथ साथ नारमंडी में 16वीं सदी का एक चीटो में स्टेटस होने की इतला थी। बरतानिया में इसने एक आम कानूनी आला इस्तेमाल किया, यानी भुट्टो के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले नामज़द अफराद के ज़रिए जायदाद की खरीदारी। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में इनके घरों को बिलतरतीब बिलावल हाउस और जरदारी हाउस कहा जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल डिस्कवर बायो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।